आजाद हिंद फौज की रचना तक और भारत के भूमि पर अपना तिरंगा फहराने तक की ये इनका जो संघर्ष गाथा है, कोई भारतीय ने कभी भूलनी नहीं चाहिए। और इसीलिए भारत सरकार ने तय किया है कि 125वां उनका जो साल है, उसको न केवल सुभाष बाबू देश के लिए, देश की आजादी के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए जिन जिन लोगों ने अपना जीवन का बलिदान दिया है, जिन जिन लोगों ने अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर देश के स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े, वो सभी को एक बार फिर से जनमानस के अंदर पुनर्जीवित करना और उसमें से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ना। यहां बहुत सारे युवा बैठे। अभी हमने सांस्कृतिक कार्यक्रम में खुदीराम बासु की बात सुनी। इतनी कम आयु में हंसते हंसते वंदे मातरम बोलकर फांसी के फंदे पर चढ़ जाना कोई कम वीरता की बात नहीं है। मित्रों, हम लोगों के भाग्य में देश के लिए मरना नहीं है, मगर देश के लिए जीना ये ईश्वर ने हम पर छोड़ा है। मैं युवाओं को खास अपील करता हूं कि जिन्होंने देश के लिए अपनी जान का बलिदान दिया, उसका स्मरण कर कर हम बाकी का जीवन देश के लिए जीना ये तय कर दे, तो उनके बलिदान को इससे बड़ी श्रद्धांजलि कोई नहीं हो सकती। और इसीलिए इस प्रकार के कार्यक्रम की रचना की जाती है कि युवा पीढ़ी इसको जाने, समझे, ये संस्कार को, देशभक्ति और बलिदान के संस्कार को स्वीकार करे। बलिदान का मतलब सिर्फ अपनी जान का बलिदान देना नहीं है। बलिदान का मतलब देश के अस्तित्व में अपने व्यक्तित्व को घुला मिल देना, अपने व्यक्तित्व को पिघाल देना भी बलिदान होता है। देश के प्रगति के लिए, देश को महान बनाने के लिए अपना सर्वस्व दांव पर लगा देना भी बलिदान होता है। देश को आगे बढ़ाने के लिए अपनी निजी व्यक्तिगत कैरियर को भी बलिदान करना, वो भी बलिदान होता है। जब आजादी मिल गई है हजारों लाखों बलिदानियों के बलिदान के आधार पर, तब हम देश को कहां ले जाना चाहते हैं, वो देश की युवा पीढ़ी ने तय करना पड़ेगा। सुभाष बाबू ने अगर कैरियर का सोचा होता तो आज हमारे सामने आजाद हिंद फौज का गौरवशाली इतिहास ही न होता, जिन्हें अंग्रेजों ने हिलाकर रख दिया था। सुभाष बाबू ने अगर कैरियर का सोचा होता तो भारत के ऊपर राज करने वाले अंग्रेजी साम्राज्य को झंझोड़ कर किसी ने रख नहीं दिया होता। सुभाष बाबू ने अगर अपनी कैरियर का सोचा होता तो देश के करोड़ों युवाओं को 125 साल के बाद भी वो प्रेरणा स्रोत न मिला होता, जिस प्रेरणा स्रोत के आधार पर आज करोड़ों युवा अपना जीवन को उस रास्ते पे ले जाने के लिए। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी ने जो निर्णय किया है सुभाष बाबू की 125वीं जयंती को मनाने का, मैं मानता हूं कि ये बहुत बड़ा निर्णय है और इस निर्णय से देश के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। आज यहां से एक साइकिल यात्रा शुरू हो रही है। 3 टुकड़ियां जाएगी। एक टुकड़ी का नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस टुकड़ी, जो 270 किलोमीटर का सफर तय कर नामी अनामी गुमनाम कई शहीदों के गांव में जाकर उनका महिमा मंडन करने का, उनकी याद को फिर से एक बार जीवित करने का प्रयास करेगी। दूसरी टुकड़ी रास बिहारी बोस टुकड़ी है, जो 400 किलोमीटर की यात्रा करेगी और सभी हमारे शहीद जो जिस गांव में से पैदा हुए थे वहां जाकर आगे बढ़ेगी। और खुदीराम बोस टीम भी जाएगी जो 250 किलोमीटर की यात्रा करेगी। मित्रों, ये प्रयास जो युवा कर रहे हैं, मैं इनको आज समग्र देश की ओर से साधुवाद देना चाहता हूं कि आप जो ये यात्रा कर रहे हो, ये भारत के पुनर्जागरण की यात्रा है। क्योंकि जिस देश की युवा पीढ़ी आजादी के इतिहास को, जिस देश की युवा पीढ़ी अपने देश के इतिहास को समझती नहीं है, उसमें से गर्व के भाव को आत्मसात नहीं करती है, वो देश का भविष्य नहीं बना सकती।
देश का भविष्य वही युवा पीढ़ी बना सकती है जो देश के इतिहास को समझती है। देश का भविष्य वही युवा पीढ़ी बना सकती है जो देश के इतिहास की सारगर्भिता को आत्मसात करती है। देश का भविष्य वही युवा पीढ़ी बना सकती है जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया, उनके प्रति दिल में सम्मान रखती है और उनके उद्देश्यों को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे ले जाने का जज्बा रखती है। और आज जो युवा यहां से साइकिल लेकर निकलेंगे वो पूरे बंगाल के अंदर लगभग 900 किलोमीटर की यात्रा कर